जैसे जैसे किंजर ने अपनी सारी चीज़ें मुट्ठी में ले ली हैं तो उसके बाद किंजर जो अपने असरात दिखाना शुरू हो चुकी है और तैमूर के पास जाती है और इसे साफ अल्फाज में कह देती कि तैमूर, अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें फलक को इस घर से निकालना पड़ेगा। अगर तुम फलक को इस घर से नहीं निकालोगे तो उसके साथ तुम ही जाओगे। अब देखने चाहिए कि क्या तैमूर जो है फलक के साथ ये घर छोड़कर चला जाएगा या किंजर की बात मानकर फलक को इस घर से निकाल देगा। ये सब कुछ आज के इस रिव्यू में बताएंगे। रिव्यू इंटरेस्टिंग लगता है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। किंजर ये डिमांड तैमूर के सामने रखती है तो तैमूर बड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो फलक के साथ अब सीरियस हो चुका है, इसके साथ मोहब्बत करता है और ये फैसला वो नहीं करना चाहता। लान में परेशान खड़ा होता है, सुहेल आता है। सुहेल जब तैमूर को परेशान देखता है तो इससे वजह पूछता है। सुहेल को इस सारी बात का इल्म तो होता है। वो तैमूर को कहता है कि भाई अब तुमने क्या सोचा है, क्या तुम फलक को इस घर से निकाल दोगे? अगर किंजर ने मजीद आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की तो तैमूर ये बातें सुनता है तो वो सुहेल को जवाब देते कहते हैं कि भाईजान, बाबा के मरने के बाद आपको और मैं किंजर भाभी को सब कुछ समझता हूँ, हर चीज़ आप लोगों की मानता हूँ, लेकिन जो किंजर ने डिमांड रखी है वो मैं पूरी नहीं कर सकता। किंजर भाभी अगर ये बातें पहले कह देती तो इसकी बातें मैं मान लेता, लेकिन अब की बार जो है फलक को मैं नहीं निकालूंगा। मुझे फैसला यही करना पड़ेगा कि मैं फलक के साथ ये घर छोड़कर चला जाऊँ। जब दोनों ऐसा की बातें कर रहे होते हैं तो किंजर जो है वो ये सारी बातें सुन लेती है और किंजर को इस बात पर यकीन था कि जब तैमूर के सामने मैं इस तरह की बात रखूंगी तो तैमूर जो है वो पीछे हट जाएगा और फलक को इस घर से निकाल देगा। इसके लिए बहुत बड़ा सवाल पैदा हो चुका है और किसी भी सूरत में किंजर ये चीजें नहीं चाहती। वो चाहती है कि तैमूर इस घर में रहे और फलक ये घर छोड़कर चली जाए, लेकिन जब किंजर के सामने ये सारे के सारे सवालात आ जाएंगे तो वो अपनी जिद पे कायम हो जाएगी और वो सुहेल को कहेगी कि ठीक है भाई, अगर तैमूर फलक को नहीं निकालना चाहता तो खुद ब खुद ये घर छोड़कर चला जाए। ये दोनों घर छोड़कर यहाँ से जाएंगे। उसके बाद किंजर की मनमानी तो शुरू हो जाएगी, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता कि भाई इन दोनों के छोड़ने के बाद इसके जो दिन होंगे वो सारे के सारे बुरे शुरू हो जाएंगे क्योंकि सोनिया जो है अब सुहेल के सामने नाटक करना शुरू हो चुकी है। उसने सारी चीज़ें जब हड़प कर ली हैं तो वो सुहेल को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। माँ जो है वो सोनिया को बार बार समझाती है कि बेटा सुहेल तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा है, सब बहुत ही सीरियस है, प्यार करने वाला है, आप उसके साथ इस तरह की जो है वो जिद ना किया करें, जो उसके सामने इस तरह की डिमांड ना रखा करें। लेकिन सोनिया कहाँ ये बात सुनती है। सोनिया ने डिमांड सुहेल के सामने ये रखी थी कि भाई एक तो मुझे इसने गाड़ी लेकर देनी है और दूसरी जिस हिसाब से किंजर को सहूलियात दी जा रही हैं उसी हिसाब से मेरे साथ भी सुहेल रहे, मुझे उस हिसाब से घर मिले और किंजर के बराबर जो है मुझे सारा का सारा हक मिले। और जब ये सुहेल तक ये बातें पहुंच गई तो सुहेल जो आता है वो सोनिया के पास आकर बात करता और कहता है कि सोनिया आखिरकार तुम्हें मसला क्या है, मैं तुम्हें जो है वो गाड़ी लेकर दे दूंगा, चाहे तुम्हें सुकून का घर भी लेकर दे दूंगा, मैं तुम्हारा जो है वो शौहर हूँ। तो सोनिया को इस बात पे गुस्सा आता है और कहते हैं कि भाई मुझे नाम का जो है वो शौहर नहीं चाहिए, जब मुझे आप में जो भीख में चीज़ें दे रहे हैं ऐसी चीज़ें मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मेरा हक है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और अपनी डिमांड जो है पूरी कर सकती हूँ। तो सुहेल कहते हैं कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो? तो सोनिया जो है इसके सामने वो अपनी डिमांड जो है वो रख देगी, उससे कहेगी कि भाई मैं ये चाहती हूँ कि आप ऐसा करें कि मुझे किंजर के साथ रहने की इजाज़त दे दे, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो सुहेल इस बात पर जो है वो इनकार कर देगा। वो सोनिया को बार बार समझाएगा कि भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, अगर ये चीज़ें किंजर तक पहुंच गई तो आपके लिए मसला खड़ा हो जाएगा। लेकिन सोनिया को इस बात की फिक्र नहीं है। वो चाहती कि ठीक है भाई, अगर सुहेल मुझे जो है वो तलाक देना चाहता है तो दे दे, मैं आसिम के पास चली जाऊंगी, लेकिन मैं हर सूरत में किंजर को सजा दिलवाऊंगी। तो थप्पड़ बार बार याद आ रहे होते हैं, इसी वजह से वो अपना जो है बदला लेना चाहती है। आती है सोनी के पास और उससे कहती कि भाई ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी लालचन हो, सब पैसों की खातिर इतनी घिर सकती हो, तुम्हें ऐसा सुहेल के साथ नहीं करना चाहिए। तो सोनिया जो अपनी माँ की ये बातें सुनती है तो अपनी माँ को कहती है कि माँ जी आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपका खून हूँ और ये सब कुछ आप ही से सीखा है। तो माँ हैरान होती है कि भाई मुझसे आपने कहाँ सीखा है? तो सोनिया कहती है कि भाई आप जब देखती थी पैसे मिलते थे उस वक्त आप रिश्तेदार इशा जो ताल्लुक होते थे वो सारे के सारे ख़त्म कर देती थी और पैसों वाली जगह पर पहुँच जाती थी। तो ये बातें सारी सुनकर माँ जो है वो शर्मिंदा हो जाती है कि भाई वाकई इसने तो मुझसे सीखा है, क्योंकि माँ पहले यही चीज़ें करती थी। इसने फलक का जो रिश्ता है वो किया है, पैसों की खातिर किया और बहुत सारी और भी जो बातें थी वो पैसों की खातिर ही करती थी और सोनिया ने इनकी बातों के ऊपर अमल किया है और वो सारी के सारे अब करतूत दिखाना शुरू हो चुकी है। और माँ ये चीज़ें चाहती है कि अब सोनिया ये ना करे, इसका जो इतना हंसता बसता घर है वो बर्बाद हो जाएगा और ऐसा जो है उसे रोकने की कोशिश भी कर रही है। अपनी माँ को इनकार कर चुकी है और अपनी माँ से भी ज़्यादा आगे गुजर चुकी है। फलक बेचारी का जिस दिन से बच्चा जो है वो ख़त्म हुआ है तो उस दिन से वो किंजर के
बच्चों को ज़्यादा टाइम देती है। वो पहले भी टाइम देती थी, इनके साथ प्यार करती थी। तो किंजा की बच्ची के साथ वो लान में खेल रही होती है। तो किंजा जब आती है, आकर देखती है, किंजा को तो पहले गुस्सा होता है तैमूर की बातों पे कि भाई तैमूर जो है वो फलक को निकालना नहीं चाहता। तो मजीद जो सारा का सारा गुस्सा जो है वो फलक के ऊपर निकाल देती है। तैमूर को तो कुछ कहती नहीं है। फलक जब बच्ची के साथ खेल रही होती है, उससे बच्ची खींचती है और उसे जाकर ताना देती है कि भाई आज के बाद जो तुमने मेरी बच्ची को हाथ नहीं लगाना, तुम बांझ जो और मेरे बच्चों के ऊपर जो है मुसीबत ला कर खड़ा कर सकती हो। ये बातें किंजा करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन फलक को अंदर से बड़ी तकलीफ होती है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं कि भाई ये देखें कि मेरी किस्मत में तो बच्चा था, लेकिन किंजा ने जो है मुझे ताने दिए, वो ताने मुझे खा जा रहे हैं। अब ये बातें सारी की सारी तैमूर भी हो सकता है सुन ले और फलक के पास जाए, उसे हौसला देने की कोशिश करे कि भाई तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, किस्मत की बातें होती हैं और अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, एक न एक दिन जो है वो ज़रूर अच्छा आ जाएगा। क्योंकि मामू की जिस दिन से डेथ हुई है तो उसके बाद आसिम जो है अपनी मलवेर के साथ सीरियस होना शुरू हो चुका है। अपना जो वक्त है ज़्यादातर उसी के साथ गुजारता है। उसकी भी हालत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसके पास जाता है और सारा जो है बातों का अपनी दिल का जो इजहार कर देता है और कहता है कि भाई अब तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें मेडिसिन लेनी चाहिए, ये सूफ वगैरह पी लो, तुम्हें इस तरह तुम रहोगी तो तुम्हारी जो हालत है वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन जो मलवेर थी इसकी, वो आसिम के साथ नफ़रत करना शुरू हो चुकी है, क्योंकि आसिम की मामू की जो मौत है वो हो सकता है कि आसिम की वजह से हो। आसिम इनकार कर रहा था, शादी नहीं करना चाहता था, वो तो सोनिया के पीछे पड़ा हुआ था। तो इसी वजह से इसके साथ नफ़रत करती और कहती कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नफ़रत करती हूँ, कभी भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगी। लेकिन जहाँ पर जो है आसिम की माँ समझाने की कोशिश करेगी, इससे कहेगी कि बेटा अब तुम्हारा कोई भी नहीं है, तुम्हें जो है ऐसा करना चाहिए कि आसिम के साथ तुम शादी कर लो। तो फिर ये मजबूर होकर आसिम के साथ शादी करेगी। अब आसिम जो है वो इसके साथ सीरियस है, वो चाहता है कि मैं इसका ख्याल कर सकूँ, क्योंकि सोनिया ने इसे बार बार धोखे दिए, तो इसका जो दिल है अब पत्थर बन चुका है। हो सकता है कि सोनिया जो सुहेल से अगर तलाक लेती है और उसके बाद आसिम के पास जाती भी है, तो आसिम कभी भी अब इसे मंजूर नहीं करेगा, इसे ख़त्म कर देगा, इसे रिजेक्ट कर देगा कि भाई तू यहाँ पर जो है तुम्हें रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तू जहाँ पर अपना बिस्तरा बोरिया गोल कर यहाँ से चली जा। देखने चाहिए कि क्या तैमूर जो है इस इम्तिहानात में पास होता है या फेल हो जाता है, क्योंकि किंजा ने जो इसके सामने डिमांड रखी है वो इससे पहाड़ की तरह लग रही है। अगर फलक के लिए कुर्बानी देता है तो फिर इसकी ज़िंदगी में जो है वो खुशियाँ आ जाएंगी, और अगर फलक को ये छोड़ता है तो फिर इसकी ज़िंदगी में जो है मुसीबतें आएंगी। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताने का आपको क्या लगता है कि क्या तैमूर जो है वो फलक का साथ देगा और ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अगर घर छोड़कर जाता है तो उसके बाद किंजा का क्या हशर होने वाला है, सब आपने बताना। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।